डियर ऑल ऑफ़ यू, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 सोशल साइंस का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन करेंगे। इसमें ये बहुत सारी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी कि मेजर 5 पॉइंट्स है और उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स है जो हम लोग को डिटेल्स में करना है। ओके, तो पहला जो हमारा पॉइंट्स है वो है द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें हम लोग लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स वगैरह के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस, उसके बाद सोशलिज्म इन यूरोप, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिटेल्स में करेंगे। उसके बाद जो बड़ा दूसरा पॉइंट्स है वो है रशियन रेवोल्यूशन। इसमें हम लोग 1914 ज़ार निकोलस टू जो था और उसके बारे में हम लोग करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशलिज्म इन रसिया, दी 1905 रेवोल्यूशन जिसको ब्लडी संडे रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में करेंगे। और जो उसके बाद है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर के बारे में भी डिटेल्स में करना है। और तीसरा जो हमारा बड़ा पॉइंट है वो है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यानी कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड्स, उसके कुछ इवेंट्स और उसके इफेक्ट के बारे में भी डिटेल्स में करेंगे। और चौथा जो हमारा पॉइंट्स है वो है अक्टूबर रेवोल्यूशन, इसकी भी बैकग्राउंड, उसके इफेक्ट और जो सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटीज़ और स्टेलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग्स के बारे में भी जानेंगे। और पांचवा जो हमारा मेजर पॉइंट्स है वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये है कि जो सोशलिज्म्स का इफेक्ट था यूरोप के अंदर में और रसिया के अंदर में, इसका पूरा जो है वो रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ वर्ल्ड के अंदर में, कौन सी कंट्री ने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया और इससे क्या फ़ायदे हुए पूरे वर्ल्ड में, इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ओके, चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और पहला जो बड़ा पॉइंट्स है वो है द एज ऑफ सोशल चेंज। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which the society was constructed। बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर एक वर्ड है ड्रामेटिक चेंज। ड्रामेटिक चेंज कहते हैं कि जो अचानक से कोई चेंजेस होना, ओके, सोसाइटीज़ के किसी भी मामलात में। तो बोला जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने एक एक मुनासिब जो है रास्ता बना दिया चेंजेस का सोसाइटी के अंदर में कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो। तो क्या कंस्ट्रक्शन हो, बोला गया कि हर कोई यूरोप के अंदर में चाहता था कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि किस तरीके से डिक्टेटरशिप वाला जो गवर्नमेंट है या हम कह सकते हैं जो कैपिटल सोसाइटी है वो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में कैसे चेंज हो जाए। ओके, उस वक्त कुछ ग्रुप्स बने थे, सम वेयर कंजर्वेटिव्स वाइल अदर वेयर लिबरल और रेडिकल्स। जो उस वक्त ग्रुप बने थे उसमें कुछ कंजर्वेटिव्स लोग भी थे, कुछ लिबरल टाइप्स के लोग थे और कुछ रेडिकल्स थे। ओके, चलिए ये तीनों ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। दी लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। लिबरल्स के बारे में जानते हैं। लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। बोला ये लोग ऐसा रिलीजन चाहते, ये लोग ऐसा चाहते थे कि हर तरह के रिलीजन के लोग वहाँ पर रहें। ओके, दे वेयर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर। बोला था ये लोग जो है कि जो अनकंट्रोल्ड पावर था यानी कि डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक रूलर कहने का मतलब है कि पहले उसके फादर जो रूलर थे, फादर के उसके बाद उसके लड़के रूलर हुए, फिर उसके बाद उनके लड़के रूलर हुए। तो इस तरीके जो रूलिंग सिस्टम था ये लोग उसके अगेंस्ट में थे और जो उनके पास पावर था उसके भी अगेंस्ट में थे। दे वांटेड राइट फॉर इंडिविजुअल, दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल। बोला जा रहा है कि ये लोग इंडिविजुअल की राइट्स के बारे में राइट्स चाहते थे। इसके अलावा ये लोग हमेशा बोलते थे कि इलेक्टेड जो है वो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट होनी चाहिए। इसके अलावा उन लोग ऐसे मुद्दे को लॉ बनाते थे कि जुडिशियरी के अंदर में बहुत ही वेल ट्रेंड जो है वो लोग होनी चाहिए और साथ में जो जुडिशियरी है वो रूलर से और ऑफिशियल के जो प्रेशर है, इफेक्ट है, उससे जो है वो आज़ाद रहे। ओके, दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बोला कि ये लोग जो थे
डेमोक्रेट नहीं थे, क्योंकि ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि एक आदमी जो एक एज में वोट देता है उसके अगेंस्ट में ये लोग थे, यानी कि वोटिंग के अगेंस्ट में थे। अब आ जाते हैं रेडिकल्स के बारे में। वांटेड ए नेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज़ बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। बोल रहा है कि ये लोग इस तरीके के गवर्नमेंट चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो एक मेजोरिटी पे बने, पूरी कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी पे बने। दे डिसलाइक concentration of property in the hands of few, not the exist of private property। बोला ये लोग उसे भी नापसंद करते थे कि जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो नेशन का प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में थे, और ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा रखते थे उसके भी अगेंस्ट में थे। ओके, अब आ जाते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। दे रिसिस्ट चेंज। After revolution, they started accepting change provided it was slow and had link and respected the past। बोला जाए कि जो कंजर्वेटिव लोग होते थे वो मतलब चेंज नहीं चाहते थे। बोला कि जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कुछ चेंज जो है वो लाना, कुछ चेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, और वो चाहते थे कि जो चेंजेस आ रहा है यानी कि सोसाइटीज़ के अंदर में वो बहुत ही स्लो पेस में हो। ओके, और ये लोग कहीं ना कहीं जो पुराने लोग होते थे उनको ये लोग रिस्पेक्ट करते थे, यानी कि जो पास्ट में गुजरे हुए हैं उसको रिस्पेक्ट करते थे। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंजेस। दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। इट वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोला है कि ये जो टाइम था वो एक तरीके से इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज का वक्त था। बोला जाता है कि ये वो भी शुरुआत दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता था। ओके, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन वेयर पुश्ड इनटू द फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। लिबरल एंड रेडिकल हु वेयर फैक्ट्री ओनर्स फेल्ट दैट एफर्ट मस्ट बी इनकरेज टू दैट बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी पास्ड ऑन टू वर्कर्स। बोला जा रहा था कि जो ये रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें मैन, वीमेन, चिल्ड्रन सभी को फैक्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए भेजा जाता था। बताया जाता है कि उसके लिए उन लोगों को लॉ वेजेस दिया जाता था। इसमें कुछ लिबरल और रेडिकल जो फैक्ट्रीज़ के ऑनर्स थे वो लोग ये चाहते थे कि उन किसी तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके फ़ायदे जो है वर्कर्स तक जो है वो पहुँचे, उनको मिले। ओके, अब आ जाते हैं सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सा इट एज ए रूट ऑफ सोशल इविल। बोला कि जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, और ये मानते थे कि सोसाइटी में सारी बुराई का जड़ जो है वो यही है। दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर्स। बोला कि उन लोगों के हिसाब से जो फ्यूचर है वो दूसरे तरीके का है। सम बिलीव इन कोऑपरेटिव्स। कुछ लोग एक दूसरे के कोऑपरेटिव्स में यकीन रखते थे। सम डिमांड दैट गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज द कोऑपरेटिव। और कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो कोऑपरेटिव्स है लोगों के अंदर में उसको जो है ज़रूर बढ़ावा दे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल एडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स एंजल्स ने ये बोला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट होना चाहिए था। ओके, मार्क्स बिलीव दैट सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर फ्रॉम द कैपिटलिज्म। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। बोला मार्क्स ये यकीन रखते थे कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी होगा वो एक तरीके से वर्कर्स की से फ्री होंगे, और कैपिटलिस्ट से भी वो एक तरीके से यानी कैपिटलिज्म से भी वो फ्री होंगे। ओके, और इस तरीके से बताया गया कि यही जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल टू स्प्रेड द सोशलिस्ट आइडिया। बोला जाए कि जो उस वक्त सोशलिस्ट लोग थे उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको सेकेंड इंटरनेशनल कहा गया था, और ये जो सोशलिस्ट का आइडिया था उसको ये लोग फैलाते थे, बढ़ाते थे,
अब आ जाते हैं, वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगन फॉर्मिंग द एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। बोला जा रहा है कि जो वर्कर थे जर्मनी के अंडर में और इंग्लैंड के अंदर में, इन लोगों ने भी एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से वो अपने लिविंग कंडीशंस के लिए फाइट करें और उसे बेहतर बना पाए। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन द डिस्ट्रेस, रिडक्शंस ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। बोला गया कि उन लोगों ने फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ओके। और डिस्ट्रेस के टाइम में, यानी कि जब बुरा वक्त आता था, तब वो लोग उसको इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा उन लोगों ने वर्किंग आवर्स के बारे में भी डिस्कस किया, उन लोगों ने वोटिंग राइट्स के बारे में भी डिस्कस किया, ओके। और इस तरीके से जो सोशलिज्म को जो है वो सपोर्ट मिला एक तरीके से यूरोप के अंदर।